मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक चमत्कारी योग यानी विधि बताने जा रहा हूँ। जीवन बहुत सारे जंजालों से ग्रसित है, बहुत सी समस्याओं से ग्रसित है और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका तोड़ बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। लोग इधर उधर दुखी होकर भटकते रहते हैं। उन सभी चीज़ों में ये बहुत ही उपयोगी योग है। शरीर, मन, जीवन का सुख और तंत्र विद्या, टोना टोटका आदि सभी में ये काम करता है। तो आपके लिए मैं यह विधि बता रहा हूँ। आप इसे करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको लाभ मिलेगा। और इसमें थोड़ा आस्था और विश्वास का होना ज़रूरी है, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। ये आपके सामने है सोना और चांदी। ये है तांबे का पात्र, जग है एक, और दूसरा जो दो वस्तु हैं सोना और चांदी। तो आप इसके अंदर ये लगभग 10 ग्राम सोना है। इस 10 ग्राम सोने का हम उपयोग कर रहे हैं। 10 ग्राम सोना, आपके पास मोटी अंगूठी हो तो भी काम आ जाएगा, और नहीं तो 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना आपके पास होना चाहिए। तो इसे हम इस जग के अंदर डाल देते हैं और अब इसके अंदर लगभग उसके 2 गुना 20 गुना ये चांदी है। 10 ग्राम अगर सोना है तो 20 गुना चांदी है। चांदी की भी मोटी अगर अंगूठी हो तो काम आ जाएगा, नहीं है तो शुद्ध प्योर चांदी आप ले सकते हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोना हो या फिर मोटे सोने के आभूषण हो, बहुत बारीक वाले नहीं, 10 ग्राम, और ये सोने के 2 गुना चांदी। तो हम इस चांदी को भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर 10 ग्राम सोना हुआ, 20 ग्राम चांदी हुआ। उसके अंदर हम 1 पाव यानी 250 ml से लेकर के आधा लीटर पानी डालेंगे। ये तो आधा लीटर पानी आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा पानी बनाना है तो सोना और चांदी भी ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। ये आपका सामग्री तैयार है। अब इसे क्या करना है, आप अपने जो देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं इसे ढक देंगे। फिर जो देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं उनके मंदिर के पास इसे रख सकते हैं। जहाँ डेली पूजा होता हो उस मंदिर के पास आप रख देंगे। और या फिर जिस खिड़की से धूप आ रही हो, सुबह या दिन में कभी भी 2-3 घंटा धूप आते हैं, उस खिड़की पे भी आप रख सकते हैं। या फिर छत के ऊपर जहाँ धूप आती है वहाँ पर आप ये रख सकते हैं। इसे दिन में यानी कि 24 घंटे में 2-3 बार ऐसे ऐसे हिलाते रहना है। 3-4 घंटा 6 घंटे में आप इसे हिलाते रहेंगे। दिन में 24 घंटा है, 24 घंटे में 3-4 बार आप इसे हिलाएंगे। और 24 घंटा पूरा होने के बाद में इसको उपयोग करना है। तो अच्छा होगा कि डेली सुबह आप बनाएं, मतलब 23-24 घंटा हो गया तो आप उपयोग कर सकते हैं। डेली सुबह आप इसे बनाएं, इसमें नया जल डालें और डेली सुबह इसका उपयोग करें। फिर उपयोग कैसे करना है, तो शरीर का कोई दोष है शारीरिक, उसमें किसी भी आयुर्वेद के सिद्ध आयुर्वेदाचार्य अपने आसपास हैं, उनसे आज्ञा लें या उनसे स्वीकृति लें।
उनसे बात करें, फिर इसका उपयोग करें। उसके अलावा इसका क्या क्या उपयोग है मैं आपको बताता हूँ। ये बात ध्यान रखें कि इसमें आस्था और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। ये अद्भुत चमत्कारिक है। आप इसे देख सकते हैं कि इसमें आपने सोना डाला है, चांदी डाला है और तांबा है। अब आगे की विधि आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि स्वर्ण सिद्ध जल योग को सूर्य के किरणों के सामने रखना या पूजा के स्थान पे रखना। सूर्य के किरणों के सामने रखने का कारण ये है कि भानु जीवो जीवनम यच्छति, अर्थात सूर्य अपने किरणों से जीवों को जीवन देता है। तो आप इसे सूर्य के किरणों के सामने रखकर सिद्ध करें, यह जल सिद्ध हो जाता है। अब इसे अगर शरीर में ऊर्जा प्रदान करनी है, शरीर में करंट का दौरा चालू करना है, अर्थात पूरे शरीर में आपके प्लेट्स वगैरह चार्ज हो जाएं और शरीर में शक्ति का अनुभूति हो, शक्ति बल क्षीण हो गया है, तो आप सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम नमो सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः करके आप इस जल का सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह पहला पानी इसी पानी को ग्रहण करना है। अगर आपको किसी भूत प्रेत बाधा आदि ग्रह दोष आदि का शंका है, आपको ऐसी अनुभूति होती है कि शायद मुझे इन चीजों से पीड़ा प्राप्त हो रही है, तो आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए ओम नमो हनुमते नमः आप यह स्मरण करके यह जल पी सकते हैं। अगर मुस्लिम भाई बंधु हैं कोई, तो वो ओम तो बोल नहीं सकते, इसलिए हजरत अली या हजरत हनुमान को स्मरण करके याद करके इस जल को पी सकते हैं। तो भूत बाधा ऐसी जो चीजें हैं और जादू टोना कोई किया कराया ऐसा महसूस होता है, उन्हें शंका है, तो वो इस जल को इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। और निश्चित रूप से कुछ दिनों तक ये करते करते उनके ऊपर आई हुई बला अपने आप टलने लगती है, क्षीण होने लगती है, कम होते 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 समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी को कुष्ठ रोग है, दांत खाज खुजली ऐसी चीजें हैं, चर्म रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है दवाइयां करने के बावजूद भी, तो दवा अगर खा रहे हैं तो खाते रहें, लेकिन यही स्वर्ण सिद्ध जल को सुबह भूखे पेट पहला पानी, उठते ही पहला पानी शंकर भगवान को स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय करके आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं है, मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, या पुरुष हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं, सब प्रकार से चिकित्सा के अनुसार सब कुछ ठीक है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो दोनों ही जोड़े इस जल को सुबह पुत्र प्राप्ति के हिसाब से ओम विष्णवे नमः करके इस जल को ग्रहण कर सकते हैं और पीना चाहिए उन्हें। सात्विक भोजन आहार आदि करें। जिस स्त्री के गर्भ में बच्चे पलते हैं लेकिन बार बार पुत्रियां ही प्राप्त होती हैं, तो वह स्त्री जो है इस जल को प्रतिदिन विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए और प्रतिदिन इस जल को ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन उन्हें डेली नहीं करना है, 2-4 दिन लेकर फिर बीच में छोड़ देना है, 2-4 दिन लेकर फिर बीच में छोड़ देना है, 2-4 दिन लेकर फिर बीच में 2-3 दिन का गैप दे दे करके लेते रहना है। ऐसा करने से लगभग 99% उनको पुत्र की ही प्राप्ति होती है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि जैसे ही उन्हें पता चले कि गर्भ धारण हो गया है तो यह जल सेवन शुरू कर दें। यह स्वर्ण सिद्ध जल जीवन मरण, मस्तिष्क के तंत्र तंत्रिकाएं, शरीर के अनेक प्रकार के सेल्स अवयव, उन सब पर काम करता है और जीवात्मा को पुष्ट बनने में, मजबूत करने में बहुत ही सहयोग करता है। इस जल के सेवन से पहले आप अपने गुरुजनों का स्मरण करें, गुरु को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के शुरू करें, या सिद्ध आयुर्वेद आचार्य जो हों उनको आप आज्ञा लें, उनसे आज्ञा लें, या सुश्रुत आचार्य
चरक आचार्य भगवान धन्वंतरी को स्मरण करके इस जल का, स्वर्ण सिद्ध योग जल का उपयोग करें। अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। 99% तो हम कह सकते हैं कि यह काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी विशेष किसी का बनाया हुआ नहीं, सब टोटल प्रकृति का और इस परमात्मा के बनाए हुए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का ही समावेश है। तो आप इसे जरूर उपयोग करें। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और अपने जीवन को उत्तम बनाइए। सभी बाधाओं और पीड़ाओं से रहित रहिए।